नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज धोरीमना के भीतर राजनीति का घटनाक्रम जो संपन्न हुआ, इसकी हर कोई किरकिरी कर रहा है। हर कोई मंच के ऊपर सजे, एक ऐसे मंच के माध्यम से एक ऐसे सजे पंडाल नेता बैठे उसके भीतर कि उनको देखने के बाद में कतई आशा नहीं की जा सकती है कि राजनीति की सूचिता बाड़मेर जैसलमेर में किरकिरी होगी। राजनीति की सूचिता को लेकर के आज़ाद सिंह राठौड़ ने पहले ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मेवाराम जैन जो किसी करणी स्कूल के उद्घाटन समारोह में नाम होने के कारण आज़ाद सिंह राठौड़ भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक सूचिता, राजनीतिक मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगा। मेरे पूर्वजों द्वारा दी गई मर्यादाओं को मैं कभी तार तार नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आयोजनकर्ता ने इस उद्घाटन समारोह के भीतर मेवाराम जैन के साथ में मेरा नाम जोड़ दिया और ट्रॉल वाली एक बड़ी गैंग मेवाराम के पीछे पड़ गई। लेकिन मेवाराम फिर से राजनीति में कमबैक करने के लिए आतुर हो गए। मेवाराम की कहानी तो एक पर्दे के इतर की राजनीति है। इसके भीतर आज जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ वो नव निर्वाचित सांसद जो उमेदाराम बेनीवाल है उनको लेकर के। उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर के नव निर्वाचित सांसद के सिंहासन पर काबिज हो चुकी हैं। उमेदाराम बेनीवाल सीधे दिल्ली गए और वापस आने के बाद में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर के भीतर हर जगह पर धन्यवाद यात्रा का एक आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद यात्रा धीरे धीरे पहुँचती धोरीमना आ पहुँची। धोरीमना में मंच सजा था, पंडाल लगा था, पंडाल के भीतर लोग बैठे थे, कांग्रेस के स्नेही जन बैठे थे, युवा नेता बैठे थे, दिग्गज नेता। अब दिग्गज नेताओं में सुनिएगा कौन कौन। उमेदाराम बेनीवाल स्वयं थे, हेमाराम चौधरी थे, कर्नल सोनाराम चौधरी थे, पूर्व प्रधान ताजाराम, प्रधान इंदुबाला बिश्नोई, सरपंच मनोहर लाल बिश्नोई, दिनेश कुलदीप, लक्ष्मण सिंह गोदारा, ताजाराम सियाग RLP समेत पद्माराम मेघवाल, सब लोग मौजूद थे। और जैसे ही वक्ता ने कर्नल सोनाराम का नाम लिया कि वे मंच पर पहुंचेंगे और उद्बोधन देंगे, वहां से रासलीला राजनीति की असल कहानी स्टार्ट होती है। यहां से मर्यादाएं तार तार होने लगती है। कर्नल सोनाराम ने मंच के ऊपर चढ़ कर के माइक हाथों में लेते ही पूर्व प्रधान ताजाराम पर जाने अनजाने में इशारों में वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के अंदर हो सकता है आपने बीजेपी को जितवाया, लेकिन इस बार इस चुनाव के अंदर आपने कांग्रेस को जितवा करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करवाई। इतना कहते समय लगे ताजाराम अपनी जगह पर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की जो किराया है वो बकाया है, कृपया करके उन्हें आप दे दीजिएगा। गाड़ियों के किराया का नाम सुनते ही एक बार फिर से आग बबूला हो गई और कर्नल सोनाराम ने कहा कि आप कम से कम नीचे तो बैठिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। और इतनी बात को लेकर के हंगामा मच गया, गाली गलौज का बड़ा बड़ा बवंडर शुरू हो गया। राष्ट्रनीति की बात करती हुई कांग्रेस, हेमाराम चौधरी जो कि 5-6 बार के विधायक मंत्री रह चुके, वे भी मौजूद थे। कर्नल सोनाराम चौधरी जो कि पूर्व सांसद विधायक रह चुके, और कहूँगा कि दिग्गज नेता के तौर पर कर्नल है उनके नाम के आगे का मैं कहूँगा कि उपसर्ग। और इनके अतिरिक्त मंच के ऊपर महिलाएं भी बैठी थी, उनकी मर्यादाओं को तार तार किया गया। जिस तरीके से हंगामा हुआ गया, आनन फानन में भाषण को बंद किया गया, नारेबाजी शुरू हो गई, हमको तेल का पैसा दे दीजिएगा, हमने गाड़ी लगाई। इस बात को लेकर के एक बार मंच के ऊपर से अफरा तफरी मच गई। आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी चुनाव हो गए थे, हमारा मुझे तो पहली बार जीते थे। अरे गाड़ी रुपए बाकी मैं दे दो पहला। हां तुम सादा सोचता है अरे पैसे तो है ना, अरे गाड़ी रुपए मंगा दे दो। हम देखो चोर की गाड़ी में चिंता मैं खाओ तो सुनिए, आपने चोर की गाड़ी में चिंता, अरे चोर की गाड़ी में चिंता दो आपने बात की है ना, गाड़ी में पैसे दूंगी दो, आपने तो मेरे बेटे से पैसे लिए वापिस दे दो, ये तो ठंडा करके दूंगा। मैं पैसे मांग रहा हूँ। अरे 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 जगाओ, मैं अभी पानी से बाहर निकालो इसको। अरे
तरीके से कर्नल सोनाराम ने मंच के ऊपर से जिस तरीके से जिन शब्दों का उल्लेख किया वो कतई ठीक नहीं था। पूर्व प्रधान की उपस्थिति को लेकर के उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, राजनीतिक की सूचिता का तार तार करने वाला वो बयान था। और जैसे ही उन्होंने एक इशारे में एक और लफ्ज़ का उन्होंने कहा, इनको फटाफट पार्टी से बाहर निकाल दीजिएगा, और ऐसा कहते ही हंगामा फिर से मच गया। हंगामा करने वालों की सूची के अंदर ताजाराम सियाक और उनकी पूरी पलटन मौजूद थी, जो कतई नहीं चाहते थे। असल में ये कहानी पहले की लिखी जा चुकी है, जब मैंने विधानसभा के अंदर चुनावों को लेकर के जब पूर्व प्रधान ताजाराम संग एक इंटरव्यू लिया तो उन्होंने क्या कहा, देखिएगा। उनमें सच्चाई होती तो मेरे को फोन करते, मेरे को कहते, मेरे आवास पे आते, मुझे साथ में ले जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इस प्रकार की बातें कही है। तो अब मैं भी सच्ची बात कहने से नहीं चूकूंगा, और मेरे से बड़े हैं, मैं उनको गुरु के बराबर मानता हूं, लेकिन उन्होंने गुरु और सेले वाली एक भी बात नहीं रखी। उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। आगे के लिए इनकी क्या प्लानिंग है वो सारे इनके दिमाग में हमेशा दौड़ते हैं, किस प्रकार ये काम करते हैं। हम तो साथ रहे, हम इनको सब जानता हूँ, इनकी रग रग को जानता हूँ, ये कैसे आदमी है कैसे नहीं है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। जिसके साथ न्याय होगा वो न्याय ईश्वर के हाथ है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो कर्नल सोनाराम ने इशारों में उस चीज़ को अपने नज़रों में तो रखा, लेकिन इशारों में इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से बाड़मेर के अंदर कहा कि हरीश चौधरी ने एक कांटा निकालने की कोशिश की, उस समय ही कर्नल सोनाराम को वापस रोका गया कि कृपया करके आप अब माहौल तो बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। दबाव के कारण कर्नल सोनाराम रुक गए, लेकिन भीतर के ज्वालामुखी कब तक बने बनाई रहेगी। एक दिन वो चट्टान की प्लेटें हटेगी और वो ज्वालामुखी बवंडर के रूप में तैनात रहेगी। और आज जिस तरीके से कर्नल सोनाराम ने जिस प्रकार से राजनीति की मर्यादाओं को लेकर के तार तार किया है, एक बार फिर से वीडियो को सुन लीजिएगा। कर्नल साहब तो मैं के बिगाड़ियो भाई, मेरो ही कब है, मैं बड़ा मालूम 80 में मेरे बने 80 लेन आज दिन तक सब ज्यादा की नहीं। अगर फायदो दियो है तो एक आदमी दियो, एक को दूसरे ने नहीं दियो। बोलो उनने है वो ज्यादा तकलीफ है, बोलो उनने कोई इलाज है मेरे कने, बोलो आओ क्या है आओ अच्छा पाछा। हाँ बड़ो हाथ रे फुले लड़ मरगा है, मारा का एमएलए बनना है, मारा का एमपी बनना है, जब वो टपरू जोगी है जो है, ये कोई बड़ो छोटा को मोटे को कोई कायदा नहीं, मिनट को कोई कायदा नहीं है, कैन बनाना आया। गार समाज का मुखिया बैठे थे, तरी को जोर अपने लो, बाकी पूरे हिंदुस्तान में थार थे। हेमाराम चौधरी को जो कि मंच पर मौजूद है, उनसे भी मीडिया के लोगों ने पहले पूछा कि आप बताइएगा कि जिन जिलों का निर्माण है वो अशोक गहलोत की सरकार ने किया था, क्या उनको संपादित किया जाएगा। हेमाराम चौधरी ने एक बयान दिया, उनको भी आप सुन लीजिएगा। को रिव्यू करने की बात कुछ नहीं होगा, भजनलाल से कुछ नहीं होगा, नए जिले बन गए वो बन गए, भजनलाल बात कैंसिल नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हेमाराम चौधरी ने स्पष्ट कहा कि भजनलाल तो क्या, भजनलाल के बाप भी इन जिलों को नहीं चेंज कर सकते, उनको नहीं संपादित कर सके। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर आई। उन्होंने कहा कि हेमाराम चौधरी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वो भी देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमेर लाल शर्मा की तरफ से कल एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर के अंदर सुमेर लाल शर्मा ने कहा कि 5-6 बार हेमाराम चौधरी को विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया, कम से कम ऐसी आशा कतई नहीं रखी जा सकती है। जिस प्रकार उम्र की ढलान के अंदर वे जा रही हैं, इस तरीके से नेताओं के बयान देना राजनीति के लिए ठीक नहीं है। और ये भी जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज बयानबाजी हुई, महिलाओं के उपस्थिति में जिस तरीके से गाली गलौज धक्का मुक्की की प्रक्रिया हुई, कांग्रेस पार्टी बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर किन राजनीतिक सूचिता, किन सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखने के बीच बो रही हैं। हो सकता है कि जो बयान देने वाले नेता बुजुर्ग हो, लेकिन बुजुर्ग होने के साथ में उनको अनुभवता की भी श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, भविष्य में वो किस तरीके से बैठेंगे, क्यों? क्योंकि उस मंच के ऊपर लक्ष्मण सिंह गोदारा जैसे भविष्य के राजनेता भी मौजूद थे। राजेंद्र सिंह, ताजाराम सियाक जैसे पूर्व प्रधान ताजाराम, मूट, इंदुबाला बिश्नोई, मनोहर बिश्नोई जैसे राजनेता भी बैठे थे। लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपने आप को हैंडल किया और बिखरती हुई राजनीति में सूचिता को लेकर के किस तरीके से उन्होंने अपने दिमाग के अंदर नाप तोल बाजार के अंदर इस बात को बिठाया होगा।
इसके अतिरिक्त एक और खबर मैं आपको ले चलता हूं। आज झाबर सिंह खर्रा ने, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, अपने ही सरकार पर, अपने ही संगठन पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी की लोकसभा में किरकिरी हुई है, अगर इस बीमारी को ठीक नहीं किया तो ये बीमारी बड़े रूप में, विकराल रूप में आ जा सकती है। इसके अतिरिक्त देवी सिंह भाटी ने आज बयान में ही ये कह दिया कि राजेंद्र राठौड़ को हार की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। देवी सिंह ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने अपने मन मर्जी से टिकट का वितरण किया और टिकट का वितरण करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जोरा मर्जी, अपनी पूरी मन मर्जी चलाई और हार की जिम्मेदार भी अकेले ही है। सभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कसवा, उसकी वर्किंग सारा कुछ जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे, और उससे फिर अन्य जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन गया, लोग जगह जगह फिर विद्रोह करने लगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक इतनी क्षति पहुंची है और इसके अलावा भी अलग कारण रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मेवाराम जैन की कमबैक की राजनीति हो, आज़ाद सिंह के आरोप हो, हेमाराम चौधरी का भजनलाल पर अटैक हो, ताजा राम पूर्व प्रधान और कर्नल सोनाराम के बीच में तनातनी का खेल हो, इसमें हरीश चौधरी का चुप्पी साधे रहना, और इधर देवी सिंह भाटी और राजेंद्र जो राठौड़ है, इन दोनों के बीच में जिस तरीके से तनातनी है, ये राजनीति की मर्यादाओं को लेकर के कतई ठीक नहीं है। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।